दोस्तों, भाजपा बात नारी सम्मान की करती है, लेकिन उन्हीं की सरकार में मंत्री महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर हंसी ठहाके लगाते हैं। पहली तस्वीर देखिए, संजय निषाद आपको दिखाई देंगे। हिजाब विवाद पर उन्होंने कहा था कि हिजाब छू लिया है तो इतना हो हल्ला मचाया है, कहीं और छू लेते तो पता नहीं क्या करते। दूसरी तस्वीर है ओपी राजभर की। ये भी भाजपा सरकार में मंत्री हैं और इन्होंने उन्नाव रेप पीड़िता के मामले में जब सवाल पूछा गया तो हंसी ठहाके लगाए। सवाल उल्टा पीड़िता पर पूछ दिया और फिर हंसने लगते हैं जोर जोर से। सबसे पहले आप संजय निषाद का वो बयान सुनिए जो उन्होंने हिजाब के विवाद पर दिया था। अरे वो भी तो आदमी है ना, पीछे नहीं पड़ जाना चाहिए। छू दिया नकाब तो इतना हो गया, कहीं और छूते तब क्या हो जाता। दोस्तों, नीतीश कुमार का हिजाब विवाद तो आपको याद ही होगा। एक नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में नीतीश कुमार जाते हैं, वहां पर एक जो महिला उनसे नियुक्ति पत्र लेने के लिए पहुंची होती है, मुस्लिम समाज से आने वाली वो महिला होती है, उसका हिजाब नीतीश कुमार खींच देते हैं और इसके बाद पूरे देश में बवाल मच जाता है। सवाल उठने लगते हैं कि आखिर एक मुख्यमंत्री इस तरीके की हरकत भला कैसे कर सकता है। अभी तक इस पूरे मामले पर ना ही नीतीश कुमार की तरफ से और ना ही जेडीयू की तरफ से किसी तरीके की माफी मांगी गई है। 15 दिसंबर की ये घटना है और अब 25 दिसंबर भी करीब बीतने वाला है, लेकिन अब भी इस पर कोई जवाब नहीं सामने आया है और इस पर बवाल लगातार बीते दिनों बढ़ता हुआ दिखाई दिया था। नेताओं के बयानबाजियां हो रही थी। इसी बीच संजय निषाद के पास कुछ पत्रकार पहुंचते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं कि नीतीश कुमार के मामले पर आप क्या कहेंगे। आमतौर पर सबकी एक्सपेक्टेशन यहाँ पर यह होती है कि इस मामले की हर कोई निंदा करेगा, कोई भी व्यक्ति हो, वो चाहे पक्ष का हो, विपक्ष का हो, मंत्री हो, नेता हो, कोई भी हो, वो इस चीज की निंदा करता। लेकिन संजय निषाद ने क्या कहा कि अरे वो आदमी है, छोड़ देना चाहिए, इतना पीछे नहीं पड़ना चाहिए। हिजाब पकड़ लिया तो इतना हो हल्ला मचा रखा है, कहीं और छू देते तो पता नहीं क्या होता। और इसके बाद वो हंसने लगते हैं। इसके बाद अब आ जाइए ओम प्रकाश राजभर पर। वो भी भाजपा सरकार में मंत्री हैं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के मुखिया हैं और उनसे जब उन्नाव रेप पीड़िता के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या बयान दिया, खुद सुनिए। लेकिन पुलिस उनके पीड़िता और उनके साथ वालों को उठा ले गई इंडिया गेट से। धरना दे रहा दिल्ली में। तो उनका उन्नाव है, दिल्ली से। दोस्तों, 2017 का उन्नाव रेप कांड एक ऐसा वाकया था जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उस मामले में बीजेपी के पूर्व एमएलए और नेता कुलदीप सिंह सेंगर का नाम सामने आता है। कुलदीप सिंह सेंगर को हाई कोर्ट ने उनकी सजा अगली सुनवाई तक रद्द कर दी है और इसके साथ साथ में उन्हें जमानत दी गई है। हालांकि वो बाहर नहीं आएंगे, वो दूसरे मामले में अब भी 10 साल की सजा काट रहे हैं, लेकिन रेप का जो मामला है इसमें उन्हें जमानत दे दी गई। इसी के खिलाफ उन्नाव की रेप पीड़िता बार बार धरने पर बैठ रही थी। जब उन्होंने धरने पर इंडिया गेट में उन्होंने धरना दिया तो इसके बाद उन्हें पुलिस वहां से उठा कर ले गई और बहुत बुरी तरीके से उनके साथ व्यवहार किया गया, बहुत दुर्व्यवहार किया गया। इसी को लेकर ओपी राजभर से सवाल पूछा जाता है। सवाल के जवाब में वो ये कहते हैं कि अरे उनका घर तो उन्नाव में है ना, दिल्ली से पुलिस भला कैसे उठा कर ले गई। और फिर वो हंसने लगते हैं। उनके साथ जो लोग हंसते हैं उन्हें भी इस बात को सोचना चाहिए कि वो किस चीज पर बात कर रहे हैं। एक महिला जो अकेले इतनी बड़ी लड़ाई लड़ रही है, इतने पावरफुल लोगों के साथ लड़ रही है, उसकी इतनी संवेदनशील बात पर इस तरीके के हंसी ठहाके लगाए जाते हैं। अब इसको लेकर ओपी राजभर पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लोग क्या कह रहे हैं वो भी हम आपको बता देते हैं। भानुनंद लिखते हैं, इससे ज्यादा शर्मनाक और क्या होगा। भाजपा सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर को देखिए, कैसे एक रेप पीड़िता और उसके परिवार का मजाक उड़ा रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर द्वारा कैसे हंसते हुए उनके दर्द को हल्का बताया जा रहा है। दिल्ली में रेप पीड़िता का परिवार कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित किए जाने के खिलाफ दिल्ली न्याय की गुहार लगा रहा है। लेकिन मंत्री जी का जवाब क्या है? घर तो उनका उन्नाव में है, दिल्ली में क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? वाह मंत्री जी वाह। तो क्या अब न्याय मांगने की भी सीमा तय करेगी सरकार? यूपी कांग्रेस लिखती है, यूपी सरकार के मंत्री ओपी राजभर की बेशर्मी देखिए। जब पूरा देश एक बेटी के साथ हुए अन्याय पर दुखी है, तब राजभर पूछ रहे हैं कि पीड़ित पक्ष अभी दिल्ली में क्या कर रहा है, वहां प्रदर्शन की क्या जरूरत है। इतना ही नहीं, एक बेबस परिवार की लाचारी पर वो ठहाके लगाकर हंसने लगे। राजभर भी जब कुलदीप सेंगर जैसा अपराधी बाहर आता है तो डर क्या होता है, ये उस परिवार से पूछिए। आपकी ये हंसी यूपी की कानून व्यवस्था और बेटियों की सुरक्षा पर एक भद्दा
मजाक है। इशार राजीव त्यागी लिखते हैं, महिला सुरक्षा की ऐसे नेताओं से आप क्या उम्मीद लगा सकते हैं। जब योगी सरकार के मंत्री ओपी राजभर से पत्रकारों ने पूछा कि पुलिस बलात्कार पीड़िता और उनके साथ वालों को इंडिया गेट से उठा कर ले गई, इस सवाल पर राजभर ने कहा घर तो उनका उन्नाव में है, और कुटिल मुस्कान के साथ बेशर्मी से हंसने लगे। ऋतु चौधरी लिखती हैं, उन्नाव की रेप पीड़िता का सवाल कोई मजाक नहीं था, वो न्याय की गुहार थी। लेकिन शर्मनाक है कि उसी सवाल पर योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर बेशर्मी से हंसते हुए नजर आए। ये हंसी सिर्फ एक मंत्री की नहीं बल्कि उस संवेदनहीन सत्ता की है जिसके लिए महिलाओं का दर्द, पीड़ितों की पीड़ा और न्याय सब एक तमाशा बन चुका है। सच में एक तमाशा ही लग रहा है ये सारी चीजें जो लगातार हो रही हैं। बीते 10 दिनों में आप देख लीजिए कि आखिर महिलाओं के मुद्दे पर मौजूदा सरकार में बैठे हुए मंत्रियों के किस तरीके के रिएक्शन सामने आए हैं। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, गृह मंत्री और जितने भी मंत्री हैं लगातार कहते रहते हैं कि भाई हमने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है, नारी सम्मान के लिए बहुत कुछ किया है, नारी सशक्तिकरण के लिए बहुत कुछ किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया है। लेकिन उन नारों का क्या फायदा जब वो नारे आपके खुद के मंत्रियों तक ना पहुंचे, जब उन्हें ना पता हो कि आखिर महिलाओं के मामलों में किस तरीके से बातचीत करनी चाहिए, और अगर मामला इस तरीके का इतना संवेदनशील हो तब किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए, शायद इन्हें अभी तक नहीं पता है। आप इस पूरे मामले को लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।